तो फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में अगर हमें एक टाइम खाना या पानी नहीं मिला तो हम रह सकते, पर अगर चलाने के लिए इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया तो बिना इंटरनेट के एक पल भी निकालना मुश्किल हो जाता है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा या फिर ख्याल आया कि इंटरनेट कैसे चलता है और ये कैसे बनता है? आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हमारा इंटरनेट सेल फोन के टावर से कनेक्ट होकर सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होगा और ऐसे इंटरनेट काम करता होगा। पर फ्रेंड्स, ये गलत है। हमारा इंटरनेट ऐसे नहीं चलता। तो चलिए हम बताते हैं। हमारे इंडिया का इंटरनेट पूरे वर्ल्ड से केबल के सहारे कनेक्ट है, इसलिए हम वर्ल्ड की किसी भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को इंडिया में रहते यूज़ कर सकते हैं। हमारा इंटरनेट ऑप्टिक फाइबर केबल के माध्यम से चलता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैं तो मोबाइल से इंटरनेट चलाता हूँ, तो मोबाइल में कहाँ केबल लगी हुई है? तो मैं आपको बता दूँ, हमारा मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सेलफोन के टावर से कनेक्ट रहता है और उस टावर से ये ऑप्टिक फाइबर केबल से पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट रहता है। अब आप ये सोच में पड़ गए होंगे कि इतना बड़ा केबल कैसे क्या पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट रह सकता है। तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ समझाता हूँ। हम आ गए सबमराइन केबल के वेबसाइट पे। तो मान लो हमें कोई वेबसाइट यूज़ करनी है, तो जब हम कमांड देंगे तो ये सिग्नल हमारे मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा मोबाइल टावर तक चला जाएगा और वहाँ से ये सिग्नल ऑप्टिक फाइबर केबल के सारे लैंडिंग पॉइंट तक जाएगा। अब ये लैंडिंग पॉइंट क्या है तो देखते हैं। तो देखो, लैंडिंग पॉइंट जो है वो कैसा काम करता है वो भी हम अभी देखेंगे। हम टावर जो देखते हैं, जो मोबाइल का सेलफोन का टावर होता है, वो सारे टावर में ऑप्टिक फाइबर केबल लगा रहता है। वो उसी के माध्यम से लैंडिंग पॉइंट में कनेक्ट रहता है। फिर वहाँ लैंडिंग पॉइंट में जितने भी टावर के केबल्स आए हैं उसे कनेक्ट करके 4-5 मेन ऑप्टिक केबल में कनेक्ट करते हैं, ताकि उस ऑप्टिक केबल को समुंदर के थ्रू अदर कंट्री से कनेक्ट किया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि समुंदर के थ्रू ही क्यों जाता, कोई कंट्री के ऊपर से क्यों नहीं जाता? तो सुनो, अगर समुंदर के थ्रू गया तो वो ईजीएस्ट मेथड है और वहाँ से टाइम भी बचता है, और मतलब जो लगाने का, क्योंकि समुंदर में एनी टाइम खुला ही रहता है और बीच में कोई अड़थड़ा नहीं आता। अगर कोई कंट्री के ऊपर से लेके जाए तो फिर ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप हमारे इंडिया में देख सकते हो लैंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। तो इस लैंडिंग पॉइंट से इंफॉर्मेशन केबल के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है। अभी चलो एक एग्जाम्पल के सहारे आपको बताता हूँ, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मानो अगर मैं गूगल यूज़ कर रहा, तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल से कमांड दूंगा तो इन्फॉर्मेशन मोबाइल टावर पे चले जाएंगे। उस टावर से ऑप्टिक केबल के सहारे लैंडिंग पॉइंट में जाएंगे। जैसे कि मुंबई है, चेन्नई है, और लैंडिंग पॉइंट से वो कैलिफोर्निया में जाएंगे, क्योंकि गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। वहाँ से ये कमांड रिसीव करेंगे। हमें उस ऑप्टिकल केबल के थ्रू वो कमांड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स को ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और फिर यूज़र्स वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसी केबल के थ्रू। जैसे कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं और उसका कुछ आउटपुट हम देखते हैं, वह बस उसी तरह सेम ये सब इंटरनेट काम करता है। अब इन सारी चीज़ के कोई चार्जेस नहीं लगते। पर आप बोलोगे कि मैं तो इंटरनेट यूज़ करने के पैसे देता हूँ, तो फिर ये पैसे कहाँ जाते हैं? तो वो पैसे होते हैं कि वो सिर्फ जो केबल के लिए होते हैं और वो मेंटेनेंस के लिए होते हैं। पर वो पैसे बहुत कम होते हैं, पर हमसे इतने सारे पैसे इसलिए लेते हैं क्योंकि इन सारे स्टेप के बीच 3 स्टेप होती है। जिस कंपनी ने ये सारे केबल एक दूसरे कंट्री से कनेक्ट किए उसे हम टियर 1 कंपनी बोलते हैं। अब ये कंपनी सिर्फ कंट्री टू कंट्री केबल बिछाती है और इन्फॉर्मेशन को पास करती है लैंडिंग से लेके कंट्री तक। जैसे कि इंडिया से लेके कैलिफोर्निया हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे। इंडिया के टियर 1 कंपनी के एग्जाम्पल है रिलायंस एंड टाटा कम्युनिकेशन। बस टियर 1 का काम इतना ही है, यहाँ पे उनका काम खत्म हो जाता है। बाद में आते हैं टियर 2 कंपनी, जैसे इजीनेट, बीटी ग्रुप। ये कंपनी क्या करती है, टियर 1 से जीबी के हिसाब से इंटरनेट खरीदती है। फिर इन टियर 2 कंपनी का काम है कि जैसे कि हो गया लैंडिंग पॉइंट, जैसे कि हमने देखा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है, वैसा कि ऑप्टिकल केबल के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट के मोबाइल टावर को कनेक्ट करती है। फिर वही डाटा जो टियर 1 कंपनी से खरीदा वो टियर 3 कंपनी, जैसे कि होगी वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, टेलीकॉम जो कंपनी है, उनको बेचती है। वो डाटा हमें टावर के माध्यम से मिलता है। तो हमें डाटा इतना महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि ये 3 टाइप के टियर कंपनी अपना प्रॉफिट बीच बीच में उठा लेती है। ऐसा हमारा इंटरनेट वर्क करता है।
पर अगर हम इंडिया में रह के वेबसाइट चला रहे, जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी या फिर अमेज़ॉन जिसका सर्वर इंडिया में ही है, तो फिर ये प्रोसेस छोटी होती है, इंडिया के केबल के थ्रू ही हो जाती है। तो चलिए, ये तो हो गया इंटरनेट कैसे काम करता है, पर हम अब थोड़ा देखेंगे कि जो ऑप्टिकल केबल होता है वो कैसे क्या काम करता है। देखो, ऑप्टिकल केबल के बीच में हमारे बाल जितने फाइबर के वायर होते हैं जो 100 Gbps की स्पीड में चलते हैं। एक ऑप्टिकल केबल में ऐसे कई सारे वायर होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए